हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अभी तक 4 सेमेस्टर पार कर चुके हैं, नहीं, फर्स्ट सेकंड कॉमन पेपर, थर्ड और फोर्थ आप लोग ब्रांच पेपर पढ़ चुके हैं और अब जो है हम लोग पहुंच गए हैं सेमेस्टर फिफ्थ में, 5वां सेमेस्टर में। और जिस तरह से अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में 5 ब्रांच पेपर पढ़े, फोर्थ सेमेस्टर में 5 ब्रांच पेपर पढ़े, उसी तरह से हम लोग का फिफ्थ सेमेस्टर में भी 5 ब्रांच पेपर पढ़ना है। और जिस तरह से वहाँ पढ़े थे उसी तरह से 5 पेपर यहाँ पे पढ़ना है। और इस बार थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े तो जो 5 पेपर लिख दिया गया था सब्जेक्ट में आपका सिलेबस में, वो 5 पेपर पढ़ लेते थे। लेकिन इस बार आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा पेपर का नाम क्लियर लिखा हुआ है। आज जब आप आते हैं चौथा पे और पांचवा पे आते हैं, चौथा पे पांचवा पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा जो है सब यदि सिलेबस देखे होंगे तो उसमें ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है कि पहला दूसरा तीसरा। और जब चौथा में आते हैं तो चौथा में लिखा हुआ रहता है इलेक्टिव वन। और पांचवा पेपर हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ ओपन इलेक्टिव, एक है इलेक्टिव 1 और दूसरा क्या लिखा हुआ इलेक्टिव 2। तो ठीक है, खैर यहाँ पे जो 5 पेपर है हम लोग क्लास चलाएंगे और क्लास चलेगा उसका। और जहाँ तक बात है इलेक्टिव या सेलेक्टिव का, कौन आपको सेलेक्ट करना है, वो हम एक आपको सजेशन देते हैं, उसके बाद आपके चॉइस पे है, आप अपना अनुसार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस का पहले ऊपर से ही देख लेते हैं कौन कौन पेपर हमको पढ़ना है। तो इसमें पहला जो है वो हम लोग का है प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। और ये पेपर आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा और मेरा नाम अवनीश सर है, ठीक ना, जान जाइएगा। पिछला बार यदि क्लास किए होंगे तो जानते होंगे यहाँ पे, ठीक। तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। और यहाँ पे देखिए पेपर का नाम क्या है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट। थोड़ा अलग टाइप का नाम लग रहा होगा, अभी तक जो भी पढ़ते होंगे लगता होगा ब्रांच पेपर का है, ब्रांच का चीज़ है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक ना। प्रोडक्शन तो थोड़ा थोड़ी समझ रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं मैन्युफैक्चरिंग 1, टूल इंजीनियरिंग पढ़े हैं, नहीं, तो उसी का अगला कड़ी प्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है कि इंडस्ट्री में एक इंजीनियर का क्या रोल होता है। इंजीनियर जो है, आप इंजीनियर बनिएगा, सुपरवाइजर बनिएगा, तो आपका इंडस्ट्री में क्या रोल है, क्या योगदान है, उसके बारे में पढ़ना है। तो इसलिए मैनेजमेंट आ जाता है यहाँ पे कि मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है इंडस्ट्री में, कि किस तरह से आप एक सुपरवाइजर की तरह एक्ट करें ताकि आप वर्कर को काम करा सकें, आपके द्वारा वर्कर काम करे, और साथ ही साथ आपको जो ऊपर मतलब कि हायर अथॉरिटी रहेगा तो उसके बीच में लिंक का काम करें। तो ये हम पढ़ेंगे किस में, पहला प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में। यहाँ पे मेनली हम लोग पढ़ते हैं कि एक सुपरवाइजर या जेई का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में एक जेई या ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, इसके बारे में ये पेपर पढ़ेंगे। दूसरा पेपर आपका होता है कैड कैम, ठीक ना, कैड कैम बोलते हैं इसको, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक ना। तो कैड कैम पढ़ते हैं। तो कैड कैम जो है आप लोग को राहुल सर पढ़ाएंगे, वो कैड किए हुए हैं। तो राहुल सर जो है आप लोग को पढ़ाएंगे कैम, ठीक ना, कैम या कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और इसमें थोड़ा सा हम लोग को प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना, प्रोग्रामिंग के, कि कैसे जो है हम लोग मशीन में प्रोग्रामिंग करें और उस प्रोग्रामिंग के द्वारा जो है मशीन ऑटोमेटिक काम करके हमको प्रोडक्ट बना के दे दे। थोड़ा सा नाम सुने आप लोग, वन वाला मैन्युफैक्चरिंग 1 में सीएनसी के बारे में, सीएनसी मशीन नहीं, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, तो उसी का अगला भाग है, सीएनसी का ही आगे हो जाता है कैड हो जाता है, उसी से रिलेटेड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो राहुल सर पढ़ाएंगे आप लोग को कैड। उसके बाद आपका तीसरा जो पेपर होता है, तीसरा पेपर, तो इस पेपर का नाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तीसरा जो पेपर पढ़ना है उसका क्या नाम है, ऑटोमोबाइल। तो देखिए ऑटोमोबाइल का सीधा सीधी मतलब समझिए गाड़ी, रोड, जितना भी गाड़ी
जो रोड पे चलता है, जिसके अंदर पावर खुद बनता है, खुद अपने अंदर पावर बनाता है, नहीं जैसे फ्यूल का कंबसन किया, जैसे हम मान लेंगे बस का, तो हम उसमें क्या डालते हैं, डीजल डालते हैं, डीजल का कंबसन होता है, पावर बनाता है। डीजल जलने से हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल वर्क में। तो जो भी व्हीकल रोड पे चलता है और उसके अंदर सेल्फ प्रोपेल्ड कहते हैं, तो वह सब हो जाता है ऑटोमोबाइल। तो इसमें पूरा पढ़ना, जो भी गाड़ी होता है, गाड़ी का कैसा उसका सांचा मतलब कि खांचा है, बनावट है, उसके बाद इसका प्रत्येक सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि तेल है तो तेल आता है किस तरह से आता है, उसको फ्यूल सिस्टम बोलते हैं। गाड़ी को मतलब कि हीट बहुत हो गया इंजन, तो उसका तापमान कम करने के लिए जो सिस्टम लगा था उसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो जितना भी सिस्टम ऑटोमोबाइल में है, तो वो सब चीज़ जो है हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। और ये जो है ऑटोमोबाइल, वो आकाश सर पढ़ाएंगे। ऑटोमोबाइल जो है वो आपको आकाश सर पढ़ाएंगे। आकाश सर जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आप लोग को पढ़ाएंगे। उसके बाद ये 3 तो हम लोग का सीधा सीधी पेपर हो गया। आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा चौथा और पांचवा में, तो चौथा आपका इलेक्टिव है, ठीक ना, इलेक्टिव। तो इलेक्टिव का मतलब होता है कि आपको सेलेक्ट करना, कोई जो है एक को सेलेक्ट करना है, तो कोई एक सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका 3 पेपर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके बाद है हीट ट्रांसफर, और एक है पावर प्लांट। एक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, दूसरा मेरा क्या है, हीट ट्रांसफर, और तीसरा जो है वो मेरा है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक ना, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो देखिए, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ पढ़े ही हैं, हीट ट्रांसफर के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े ही हैं, रेफ्रिजरेशन के बारे में आप कम पढ़े हैं। तो हम सजेशन देंगे कि यदि आप रेफ्रिजरेशन लेते हैं, रेफ्रिजरेशन, तो थोड़ा आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे आप SSC JEE का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें ढेर सारा क्वेश्चन रेफ्रिजरेशन से पूछ देता है, और यहाँ पे पेपर नहीं लीजिएगा तो इसके बारे में आप कम ही पढ़ पाइएगा। पावर प्लांट का जहाँ तक बात है, तो जितना क्वेश्चन पूछता है उतना आप थर्मल में पढ़ चुके हैं, उतना थर्मल में पढ़ चुके हैं। हीट ट्रांसफर में भी कुछ ना कुछ आप पढ़ ही चुके हैं। रेफ्रिजरेशन जो है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यदि ये आप लेते हैं तो इससे, जैसे रेफ्रिजरेंट के बारे में है, उसके बारे में आप डिटेल्स नहीं पढ़े हैं। अलग अलग तरह का रेफ्रिजरेशन होता है, उसके बारे में आप नहीं पढ़े हैं। तो यदि आप रेफ्रिजरेशन ले रहे हैं तो बेटर है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी 1-2 बार वैकेंसी आया है आपका JEE पोस्ट का, तो उसमें मेंशन कर दिया है। जैसे आपका मान लीजिए FCI का नाम सुने हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब में क्या आता है कि जो उसका गोदाम है, बराबर अनाज का गोदाम, तो अनाज को संरक्षित करने के लिए वहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ रहता है, फ्रिज का लगा हुआ रहता है, ताकि तापमान को मेंटेन करके रखे। तो वहाँ पर भी बहाली आता है टेक्नीशियन का, JEE का बहाली आता है। तो कभी कभी वो मेंशन कर देता है कि जो रेफ्रिजरेशन से डिप्लोमा किया वो भर सकता है, ऑब्लिक देता है कि जो मैकेनिकल से किए हुए हैं वह भी फॉर्म भर सकता है, ठीक। अब मैकेनिकल से, अब बताइए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जहाँ भी बहाली आपका होगा, तो वहाँ पे सबसे अधिक किसका क्वेश्चन पूछेगा, REC का क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप पढ़े हुए हैं तो ये आपका हो जाएगा, और सब तो खैर पढ़ा हुआ ही है। तो यही लगभग आपके कॉलेज, जितना भी कॉलेज है ना, जहाँ भी कॉलेज आपका है पूरा बिहार में, आप देख लीजिएगा, आपके कॉलेज के प्रोफेसर मोस्ट ऑफ द 90% मैं बोल रहा हूँ कि आपको रेफ्रिजरेशन ही प्रेफर्ड करेंगे। और आप रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए उदय सर पढ़ाएंगे आप लोग को। रेफ्रिजरेशन जो है उदय सर पढ़ाएंगे, पिछले बार ही पढ़ाए थे, उसके पिछले बार भी जो है उदय सर ही पढ़ाए थे रेफ्रिजरेशन। और यदि आप हीट ट्रांसफर लेते हैं या पावर प्लांट इंजीनियरिंग, चूँकि इसमें बहुत कम है, ठीक ना, तो ये सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग उसके अनुसार देख लेंगे, यदि वैसा रहेगा तो व्यवस्था करेंगे। अभी फिलहाल जो है आपका रेफ्रिजरेशन का जो है क्लास रेगुलर चलेगा इलेक्टिव में, और रेफ्रिजरेशन लेते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, सब कुछ आपका कंटेंट मिल जाएगा सब जगह से। दूसरा पेपर में कुछ ना कुछ परेशानी होगा, और चूँकि इसीलिए आपको आसान होगा क्योंकि आपको भविष्य में भी इसका ज़्यादा आवश्यकता है, यूज पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, ठीक। और उसके बाद जो पाँचवा है, तो पाँचवा में आपका ढेर सारा इलेक्टिव पेपर दिया हुआ है। जो लास्ट है ना इलेक्टिव, इसमें ढेर सारा दिया हुआ है। लेकिन अभी जो है, अभी हम देख रहे हैं 4-5 कॉलेज से बच्चे हमको भेजे हैं मैसेज, मतलब कि अपना कॉलेज का रूटीन का, तो वो सब बोल रहे हैं कि हमको जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है सर पढ़ने के लिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अधिकांश जगह से बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। देखिए ये थ्योरी पेपर है,
लेकिन इसके साथ साथ आपका बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको बहुत सारा जो है ना इंजीनियरिंग में बहुत सारा कंसेप्ट सीखना है जिसको आपको पूछा जाएगा। तो पांचवा पेपर में आपका जो है 3-4 मतलब कि है तो 9 इलेक्टिव आपका 9 दिया हुआ सिलेबस में। तो अभी हम 2-3 दिन देख लेते हैं, 2-4 दिन, उसके बाद बच्चे का फीडबैक आने देते हैं। और इन एवरेज यदि ज़्यादा बच्चे यदि आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ले रहे हैं मैनेजमेंट, तो इसका क्लास शुरू हो जाएगा, या फिर दूसरा ले रहे हैं तो हम लोग उसका क्लास शुरू कर देंगे। जो पेपर के ज़्यादा बच्चे रहेंगे उसका क्लास जो स्टार्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। और जो क्लास चलेगा अपना सिस्टमेटिक चलेगा। उसके बाद दूसरी बात कि इस बार आप लोगों को जो भी यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, ऑफलाइन तो क्लास खैर चल रहा है, जो भी बच्चे यदि पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन क्लास आके कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी हम लोग टारगेट रखेंगे 45 डेज में आपका कोर्स कंप्लीट करवा दें। उसके बाद आपको इतना समय मिल जाएगा कि कॉलेज का भी जो अटेंडेंस जो बायोमेट्रिक है वो पूरा हो जाएगा, उसके लिए पंगा नहीं है। और यदि आपको ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन का जो हम लोग का फंडा है, ऑनलाइन में आपका वीक में 7 डे होता है, वीक में 7 डेज होता है, जिसमें आपका 6 दिन 6 डे जो है 6 डेज वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। 6 दिन जो है वो आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो। और एक दिन जो है सप्ताह का एक दिन वो हम लोग रखेंगे लाइव क्लास, ठीक ना। और ये जो लाइव आएंगे आपका एक दिन सप्ताह में, तो उस दिन आपको कोई भी डाउट रहेगा तो वो डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। किसी तरह का डाउट है, किसी भी विषय में कोई प्रॉब्लम है तो लाइव जुड़ेंगे और आप लोग जितना भी आपको प्रॉब्लम होगा सबको सॉर्ट आउट करके रखिएगा। और उस दिन जो भी समस्या है आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो क्लास का ही फंडा रहेगा आपका कि 7 डे क्लास चलेगा, लेकिन आपका 6 दिन जो है वह रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो में देखिए ऑनलाइन हम लोग चला रहे थे, पिछली बार भी ऑनलाइन चलाए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑनलाइन वाला में जैसे यहाँ पे ऑफलाइन हम लोग 5 घंटा का क्लास चलाते हैं, 5 घंटा का, तो 5 घंटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बच्चा लोग को कितना देर लाइव कैसे करें। और यही हम यदि रिकॉर्डेड वीडियो देंगे तो आपका स्पेशल आपके लिए वीडियो बनेगा आपकी क्लास के लिए। तो थोड़ा सा जो समय हम क्लास में टाइम जो बच्चे से बातचीत करने में टाइम लैप्स होता है तो वो टाइम्स आपका माइनस हो जाएगा। तो वीडियो जो है उसका ड्यूरेशन कुछ कम जाएगा, कंटेंट वही रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो है आपका एक दिन मतलब कि एक वीडियो कितने 30-35 मिनट का एक वीडियो रहेगा, प्रत्येक दिन एक वीडियो 30 मिनट 35 मिनट का मिलेगा। और इस आधार से आपका 65-70 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। एक पेपर में 65 से 70 वीडियो, 65 से 70 वीडियो में इंटायर सिलेबस आपका कवर हो जाएगा एक पेपर का। तो इसी तरह से मिलेगा आपका और आसान होगा। एक दिन में आपको 2-2.5 घंटे का वीडियो देख लीजिए, 2.5 घंटे का वीडियो जैसे 30 मिनट का था 2.5 घंटे का हो गया, 2.5 घंटे का वीडियो देखिएगा आपका एक क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन में है तो कॉलेज का भी क्लास कर सकते हैं। और कोर्स जो है आपका ख़त्म होने का जहाँ तक बात है तो हम लोग 25 डेज बिफोर एग्जाम, 25 डेज बिफोर योर सेमेस्टर एग्जाम, इसके पहले जो है हम लोग कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। जो कोर्स है आपका वो 25 डेज बिफोर एग्जाम, 25 दिन पहले, जैसे आपका एग्जाम जब भी हो उससे कोशिश करेंगे कि 25 दिन पहले जो है आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वो हम लोग का टाइम शेड्यूल बना हुआ है, ठीक ना। उस 25 दिन पहले तक ही आपको सब वीडियो मिल जाएगा। और ये भी हम लोग नहीं करेंगे एक के बार आपको 10 को वीडियो डाल दे, ऐसा नहीं होगा। आपको सिस्टमेटिक डेली टू डेली वीडियो आपको मिलेगा प्रत्येक पेपर में एक। हाँ कभी कभी हो सकता है एक दिन 2 वीडियो आ जाए, ये संभावना है, लेकिन एक दिन में 5-6 वीडियो ऐसा नहीं होगा। एक पेपर का एक दिन में आपको एक ही वीडियो मिलेगा। यदि ज़्यादा कुछ हुआ तो 2 वीडियो हो सकता है, 3 वीडियो हो सकता है। तो टारगेट हम लोग का वही है कि 25 दिन में जो है 25 दिन पहले एग्जाम से 25 दिन पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद जो समय मिलेगा हम लोग का, जो लास्ट में समय मिलेगा 25 दिन, तो उसमें हम लोग जो है एक्स्ट्रा जो है कुछ क्लास चला देंगे, एक्स्ट्रा क्लास आप लोग के लिए। और एक्स्ट्रा क्लास में क्या रहेगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे क्लास में आके पूरा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक, ताकि इतना आप कर लें कि सेमेस्टर एग्जाम आपका अच्छे से हो जाए, ठीक ना। सेमेस्टर एग्जाम आप अच्छे से लिख पाएँ, अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं।
तो ये आपका यहाँ का पढ़ाई का पैटर्न रहेगा, ये पढ़ाई का मेथड रहेगा, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा बात करें फी का, तो यहाँ का जो है हम लोग फी जो है वो रखे हैं 1499, जो आपको ऐप पे भी दिख रहा होगा। ऐप पे जो है ये फीस आप लोग को दिख रहा होगा कि 1499 रुपया जो है ये फीस आप लोग को रहेगा। और इस पे आप इतना लेके सब्सक्राइब कर लीजिए और आप एक सेमेस्टर पूरा जो है इंटायरली हमसे जुड़िएगा, और जिस तरह का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, और पढ़ाई जो है एक सिस्टमेटिक वे में चलते रहेगा, ठीक। और कोई भी समस्या रहेगा तो ऐप पे आपका नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के माध्यम से आप फ़ोन पे क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि पॉसिबल है ऑफलाइन जुड़ने में तो आपका वेलकम है, आप आइए ऑफलाइन जुड़िए यहाँ पे। और ऑफलाइन का भी जो है हम लोग समय ड्यूरेशन रखें 45 दिन। अब 45 दिन इस अनुसार से रखे हैं कि आपका कॉलेज का बायोमेट्रिक भी पूरा हो जाएगा। और यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो ऑनलाइन आप जुड़िए, ऑनलाइन में यही फीस रिजनेबल प्राइस रखे हैं, इस पे आप जुड़िए। और उसके बाद यदि देखिए एक और बात है कि यदि किसी कॉलेज से बच्चे ग्रुप में जुड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए बात को, किसी कॉलेज से आप बच्चे ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो यदि 10 बच्चे का आप ग्रुप हैं तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ मतलब कि ऑफिस में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे बात करना है। मिनिमम 10 स्टूडेंट, उससे कम का हम ग्रुप नहीं देखेंगे, ठीक ना। यदि 10 स्टूडेंट जो है एक साथ आप जुड़ेंगे, किसी एक कॉलेज से 10 स्टूडेंट जुड़ेंगे तो आप बात कर लेंगे, और 10 स्टूडेंट रहेंगे तो इस फीस में जो है वह कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक। और कितना होगा वो हम नहीं बता सकते हैं। तो फीस जो है, फीस में कुछ ना कुछ आपको, यदि 10 स्टूडेंट का बैच है आपके कॉलेज में, मान लीजिए सब सोचे कि सब एक साथ ले एडमिशन, तो 10 बच्चे यदि एक साथ एडमिशन ले रहे हैं, 10 बच्चे, आपका ब्रांच अलग भी रहेगा चलेगा, सिर्फ कॉलेज सेम होना चाहिए और सेमेस्टर सेम होना चाहिए। आज 10 बच्चे का ग्रुप रहेगा, तब जाके हम लोग यदि एक साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो है, सर निकालिए तो कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसका जो फीस में कुछ ना कुछ हम डिस्काउंट करेंगे फीस में। और दूसरा बात है कि आप 10 बच्चे जुड़ते हैं तो आप पे कुछ ध्यान भी, एक्स्ट्रा ध्यान रहेगा, नहीं कि इस बच्चे से जो यहाँ पे इतना बच्चे हैं, ठीक। वैसे ध्यान सब पे रहेगा, लेकिन यदि आप ग्रुप में पढ़ते हो, वहाँ 10 बच्चे हैं तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, नहीं कि 10 बच्चे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। एक तरह से ऑनलाइन नहीं, आपको ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा, कंपटीशन होगा खुद में। और नंबर जो है, नंबर मैं बोल देता हूँ एक बार, नंबर जो है, सर पीछे चला गया, बैक हो जाता है, कौन सा नंबर है, नंबर लाइन सर लिख देते हैं इस पे, फिर बोल देंगे। और यहाँ का ऑफिस का जो नंबर है वो आपका है 9097324407। यहाँ का जो नंबर है वो आपका है 9097324407। इस नंबर पे किसी तरह का इंक्वायरी हो, एडमिशन रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आ रहा होगा, फी पेमेंट करने में, तो इस पे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ बाद में भी किसी तरह का समस्या आएगा तो ये ऑफिस का नंबर है, और इस नंबर पे बात कीजिएगा तो इस नंबर पे आपको तुरंत जो है उसका जो है सुनवाई होगा, और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो यदि आप ग्रुप में हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, कुछ ना कुछ यहाँ से हम लोग ऑफर दिए हुए हैं कि यदि 10 बच्चे का ग्रुप किसी कॉलेज आते हैं, 10 बच्चे एक साथ एडमिशन लेते हैं, तो उसका डिस्काउंट आपको हम वहाँ पे कर लेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन रिजनेबल प्राइस मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप फिर उसी अनुसार आप जुड़िएगा तो फिर अगला सेमेस्टर में बेनिफिट होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।